नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी। स्वागत है आपका हमारे नए शो डी कोड विद सुधीर पर। तो जैसे भारत ने ट्रेन से मिसाइल परीक्षण किया, वैसे ही अमेरिका और चीन की नींद उड़ गई। वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक हड़कंप मच गया। भारत की सफलता के बाद अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश भी बौखला गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी देते हुए साफ कह दिया कि भारत का यह कदम खतरनाक है और इससे एशिया में अशांति फैल सकती है। लेकिन भारत ने सीधा जवाब दे दिया। तो क्या है पूरी खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दरअसल भारत ने ट्रेन से मिसाइल दागकर पूरी दुनिया को दिखा दिया कि अब भारत किसी से कम नहीं है। यह सिर्फ एक मिसाइल परीक्षण नहीं था, बल्कि अमेरिका और चीन को संदेश था कि भारत की क्षमता और सैन्य शक्ति किसी भी सुपर पावर से कम नहीं है। जैसे ही यह खबर आई, अमेरिका और चीन की नींद उड़ गई। वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक हड़कंप मच गया। दरअसल अमेरिका को चिंता यह थी कि जिस भारत को वह हमेशा उभरती ताकत कहकर टाल देता था, अब वही भारत उसकी सैन्य श्रेष्ठता को चुनौती देने लगा है। भारत की ताकत को देखकर अब चीन भी सोच में पड़ गया है। वहीं नाटो देश फिर धमकियां देने लगे, मानो ये संकेत दे रहे हों कि भारत की ताकत उन्हें अब असहज कर रही है। लेकिन भारत भी अब पुराने दौर वाला भारत नहीं है जो दबाव में आ जाए। यह नया भारत है जो किसी के सामने नहीं झुकता, फिर चाहे सामने कोई भी हो। लेकिन उधर देखिए, ट्रंप ने यूरोप से कहा कि भारत पर सैंक्शन लगाओ। पर हैरानी की बात यह रही कि यूरोप ने अमेरिका का साथ देने से साफ मना कर दिया। फ्रांस ने साफ कह दिया कि भारत पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इसका नतीजा यह हुआ कि ट्रंप कूटनीतिक तौर पर अकेला पड़ गया है। अमेरिकी मीडिया ने भी भारत की बड़ाई करनी शुरू कर दी है। दरअसल आपको बता दूं कि इस घातक मिसाइल का नाम है एग्नि प्राइम। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। यानी हमारे पड़ोसी चीन और पाकिस्तान के सारे फॉरवर्ड बेस अब सीधी रेंज में है। एलओसी के उस पार बैठे पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने हों या लैक के उस पार चीन के मिलिट्री बंकर, अब भारत उन्हें चुटकियों में तबाह कर सकता है। यह सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि दुश्मन के दिलों में बैठने वाला डर है। क्योंकि जब दुश्मन यह नहीं जान पाएगा कि हमला की जीत ने कहां से होगा, तभी उसका आत्मविश्वास टूट जाएगा। दरअसल चीन का डर यहीं से शुरू हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि भारत अब किसी भी सिचुएशन में तैयार हो चुका है। चाहे सीमा पर युद्ध हो, आतंकवादी हमला हो या किसी और तरह की चुनौती, भारत अब पलटवार करने में सक्षम है। रेल की पटरियों पर दौड़ती अग्नि प्राइम अब चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए एक अनसुलझी पहेली बन चुकी है। उन्हें यह कभी नहीं पता चल पाएगा कि भारत का जवाब कहां से आएगा। अब आप ही सोचिए, अगर यह उपलब्धि छोटी होती तो क्या नाटो जैसा देश धमकियां देता? बिल्कुल नहीं। वहीं अमेरिका और चीन ने तुरंत बयान जारी कर दिया। उन्होंने इसे एशिया में अस्थिरता फैलाने वाला कदम बताया। लेकिन भारत ने सीधा कह दिया कि यह कदम किसी को डराने के लिए नहीं, बल्कि अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। अमेरिका की चिंता भी इसलिए भी है क्योंकि वह नहीं चाहता कि एशिया में कोई नया पावर सेंटर खड़ा हो जो उसकी दखलंदाजी को चुनौती दे। वहीं अब नरेंद्र मोदी जी साफ कह दिया कि भारत किसी पर पहले हमला नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई हमला करेगा तो उसका जवाब इतनी ताकत से मिलेगा कि दुश्मन संभल नहीं पाएगा। भारत की सफलता के बाद अमेरिका और चीन जैसे देश बौखला गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी देते हुए साफ कह दिया कि भारत का यह कदम खतरनाक है और इससे एशिया में परमाणु युद्ध छिड़ सकता है। सोचिए, जिसके पास खुद 15 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइलें हैं, वह भारत की 2000 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल से क्यों डर रहा है? इसका मतलब साफ है, डर मिसाइल का नहीं बल्कि भारत की रफ्तार का है, डर भारत की प्रगति का है, डर भारत की आत्मनिर्भरता का है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दूं कि यह टेस्ट इसलिए खास है क्योंकि अब भारत की मिसाइलें किसी एक जगह फिक्स नहीं रहेंगी। अब दुश्मन यह अनुमान नहीं लगा पाएगा कि भारत का हमला कहां से होगा। रेल की पटरियों पर चलने वाला यह लॉन्चर हमारी मिसाइलों को देश के किसी भी कोने से दागने की क्षमता देता है। अब कश्मीर की बर्फीली घाटियां भी मिसाइल लॉन्च पैड बन सकती हैं। राजस्थान का रेगिस्तान भी दुश्मन पर वार कर सकता है। कन्याकुमारी का तट भी मिसाइल छोड़ सकता है और अरुणाचल की पहाड़ियां भी दुश्मन की नींद हराम कर सकती हैं। यही है असली ताकत। दुश्मन चाहे जितनी सैटेलाइट निगरानी कर ले,
उसे कभी पता ही नहीं चलेगा कि भारत का अगला वार कहां से होगा। यही है वह रणनीतिक बढ़त जिसने भारत को असली गेम चेंजर बना दिया है। अमेरिका और चीन जैसे महाशक्तिशाली देश भी हैरान हो गए हैं कि आखिर भारत ने इतनी तेजी से यह उपलब्धि हासिल कैसे करते हैं ली। भारत की यह शक्ति महज तकनीकी कामयाबी नहीं बल्कि आने वाले कल की उस तस्वीर का संकेत है जिसमें भारत की आवाज दुनिया के हर मंच पर गूंजेगी। ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया कि अगर यूरोप भारत का समर्थन करता है तो अब अमेरिका यूरोप पर भी कड़े प्रतिबंध लगाएगा। यह धमकी यूरोप के कई देशों को खामोश कराने में तो सफल रही, लेकिन फ्रांस ने अमेरिका को सीधे चुनौती दे दी। फ्रांस ने कहा कि भारत के खिलाफ वह किसी भी हाल में नहीं जाएगा। यह बयान ट्रंप के लिए बड़ा झटका था क्योंकि अमेरिका की पूरी रणनीति भारत को वैश्विक मंच पर अकेला करने की थी। लेकिन हकीकत यह है कि आज ट्रंप खुद अकेले पड़ गए हैं। भारत की इस सफलता ने पूरी दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अब वैश्विक राजनीति की दिशा बदल रही है। एशिया, जहां अब तक चीन और अमेरिका का दबदबा माना जाता था, वहां अब भारत की नई दहाड़ गूंज रही है। यह दहाड़ सिर्फ पड़ोसी देशों तक ही सीमित नहीं है बल्कि यूरोप, मध्य पूर्व और अफ्रीका तक गूंज रही है। भारत की यह ताकत आने वाले समय में हर बड़ी कूटनीतिक और रणनीतिक चर्चा का केंद्र बनने वाली है। भारत की इस सफलता ने न सिर्फ चीन को बेचैन कर दिया बल्कि पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया। अब सवाल यह है कि भारत ने इतनी बड़ी छलांग कैसे लगाई। दरअसल यह सब संभव हुआ भारत की वैज्ञानिक सोच, भारतीय सेना की प्रतिबद्धता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस विजन से जिसने आत्मनिर्भर भारत को केवल नारे से आगे बढ़ाकर वास्तविकता बना दिया। रेलवे प्लेटफॉर्म से दागी गई यह मिसाइल सिर्फ तकनीकी प्रयोग नहीं बल्कि युद्ध की परिस्थितियों में भारत की तैयारी का स्पष्ट संदेश है। यह बताता है कि भारत अब किसी भी हालात में, किसी भी मोर्चे से दुश्मन पर जवाबी कार्रवाई करने की पूरी क्षमता रखता है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के बाद दुनिया के अखबारों और चैनलों पर सिर्फ भारत की ही चर्चा होने लगी। अमेरिकी मीडिया ने इसे भारत का गेम चेंजर कदम बताया। चीन के अखबारों में चिंता जताई गई, भारत अब एशिया में नई शक्ति संतुलन की दिशा तय कर सकता है। पाकिस्तान के अखबारों ने लिखा कि भारत की इस सफलता से पाकिस्तान सेना की रणनीति पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगी। लेकिन भारत में इस सफलता को लेकर जोश और गर्व की लहर दौड़ गई। देश भर में लोग पटाखे जलाकर, मिठाइयां बांटकर जश्न मनाने लगे। सोशल मीडिया पर भारत की ताकत के चर्चे होने लगे। जय हिंद और भारत माता की जय जैसे नारे गूंजने लगे। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि यह सिर्फ एक सैन्य उपलब्धि नहीं बल्कि यह हर भारतीय के सपनों की जीत है। उन्होंने कहा कि भारत अब रुकने वाला नहीं बल्कि दुनिया का नेतृत्व करने वाला शक्तिशाली देश बनेगा। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की बेचैनी इतनी बढ़ गई कि वहां की संसद में भारत के खिलाफ तीखे बयान दिए जाने लगे। लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान के पास अब सिर्फ बौखलाहट ही बची है। इस सफलता के बाद भारत ने साबित कर दिया कि आने वाला युग भारत का है। भारत ने जिस तरह से ट्रेन से मिसाइल दागी और दुनिया को चौंका दिया, वह इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। यह कदम भारत को सिर्फ सैन्य शक्ति ही नहीं बल्कि राजनीतिक और कूटनीतिक शक्ति के रूप में भी स्थापित करता है। आज पूरी दुनिया देख रही है कि भारत अब अपने दम पर खड़ा है और किसी भी सुपर पावर से टकराने का माद्दा रखता है। दरअसल भारत ने यह घातक मिसाइल ट्रेन से दागी, लेकिन उसका संदेश पूरी दुनिया की सत्ता के गलियारों में गूंज उठा। यह गूंज आने वाले समय में और तेज होगी क्योंकि अब भारत का विजन साफ है। भारत न केवल अपनी सीमाओं की रक्षा करेगा बल्कि दुनिया की शांति और संतुलन में भी अहम भूमिका निभाएगा। वहीं एस जयशंकर जी ने साफ कह दिया कि आने वाले सालों में भारत और भी बड़े परीक्षण करेगा और हर बार दुनिया को चौंकाएगा। दुश्मन चाहे कितनी भी साजिशें कर लें, भारत को रोक नहीं सकते क्योंकि भारत अब सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक सोच, एक शक्ति और एक भविष्य है जो दुनिया को नया रास्ता दिखाएगा। तो दोस्तों, ये रही आज की रिपोर्ट। आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हां, इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप हमारी बातों को से सहमत हैं तो अभी हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद। मैं सुधीर चौधरी।